दिल्ली के अलीपुर इलाके में सोमवार के दिन बड़ा हादसा हो गया। वहां सोमवार सुबह एक फैक्ट्री में आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि कई किलोमीटर तक इसका धुआं फैल गया। गनीमत यह रही कि फैक्ट्री रिहायशी इलाके से दूर है। बताया जा रहा है कि जिस वक्त फैक्ट्री में आग लगी उस वक्त फैक्ट्री के अंदर ज्यादा लोग नहीं थे, इसीलिए हादसे में अब तक किसी के जान के नुकसान की खबर नहीं है। लेकिन आग इतनी तेजी से भड़की कि कुछ ही देर में काले धुएं के गुबार ने पूरे इलाके को ढक लिया। हालांकि हादसे की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम ने मोर्चा संभाल लिया और मौके पर 25 फायर ब्रिगेड के यूनिट आग बुझाने में जुट गई। लेकिन अब तक मिली सूचना के मुताबिक फैक्ट्री के अंदर भड़की आग पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका। घटना के बाद आसपास के इलाकों में अफरा तफरी का माहौल है और स्थानीय लोग झुंड में फैक्ट्री के बाहर जमा हो गए, जिन्हें पुलिस ने मौके से पीछे हट जाने को कहा। पुलिस को आशंका है कि आग के चलते यहाँ विस्फोट हो सकता है, जो होली के मौके पर रंग में भंग पैदा कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे लोकसभा चुनाव की। जी हां, लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए ने बिहार में ज्यादातर सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया और इसी बीच जेडीयू के खाते में 16 सीटें गई हैं, जिन पर जेडीयू की तरफ से अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लोकसभा चुनावों को लेकर बिहार में सहमति बनी एनडीए गठबंधन के बीच कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी। और जब सीट बंटवारा हुआ तो जेडीयू के खाते में 16 सीटें आईं। अब पार्टी ने इन सभी सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। मुंगेर से श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जी उम्मीदवार होंगे। नालंदा से कौशलेंद्र कुमार उम्मीदवार होंगे। जेडीयू ने जिन सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है उसमें से 4 सांसदों के टिकट भी काटे गए हैं। उनमें सीवान से कविता सिंह, सीतामढ़ी से सुनील कुमार पिंटू, गया से विजय माझी और काराकाट से महाबली सिंह का टिकट कट गया है। जेडीयू की इस लिस्ट में 6 प्रत्याशी पिछड़ी जाति से, 5 अति पिछड़ी जाति से, 3 सवर्ण से और 1 अल्पसंख्यक, 1 हरिजन जाति से है। जदयू ने जो भी उम्मीदवार घोषित किया है, जदयू का है, एनडीए का है, सबको बहुत बहुत शुभकामना। सबकी जीत की गारंटी है। जिस प्रकार से मोदी जी के विकास की गारंटी है, जो वादा करते हैं उसको पूरा करने की गारंटी है, आत्मनिर्भर भारत बनाने की गारंटी है, देश से गरीबी मिटाने की गारंटी है, उसी तरह से एनडीए के प्रत्याशियों की जीत की गारंटी है। बिहार में जेडीयू के प्रत्याशी कौन कौन हैं, अब ये भी जान लीजिए। शिवहर से लवली आनंद, बांका से गिरधारी यादव, सुपौल से दिलेश्वर कामत, पूर्णिया से संतोष कुशवाहा, भागलपुर से अजय मंडल, वाल्मीकि नगर से सुनील महतो, मुंगेर से ललन सिंह, नालंदा से कौशलेंद्र कुमार, झंझारपुर से रामप्रीत मंडल, मधेपुरा से दिनेश चंद्र यादव, गोपालगंज से आलोक सुमन, जहानाबाद से चंद्रेश्वर चंद्र वंशी, किशनगंज से मास्टर मुजाहिद और कटिहार से दुलाल चंद गोस्वामी को मैदान में उतारा गया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी का हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि फिर से एक बार उन्होंने मुंगेर संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए मुझ पर उन्होंने भरोसा जताया और मुझको उन्होंने नामित किया। जेडीयू ने हालांकि उन अधिकतर नेताओं को मैदान में उतारा है जिन्होंने 2024 में जीत दर्ज की थी, क्योंकि बिहार में एनडीए का नारा है कि 40 में से 40 सीटें जीतेंगे, ताकि एनडीए के 400 पार के नारे को सच साबित कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बांके बिहारी मंदिर की सीढ़ियों पर मौजूद हो और उत्साह यहाँ का देखते ही बन रहा है। तो पूरे देश में इस वक्त होली का खुमार चढ़ा हुआ है। पूरा देश इस वक्त होली के रंगों में सराबोर है। और वहीं बड़ी खबर आपको बताएं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी अपने आवास पर होली मना रहे हैं, जहां पर लोगों के साथ किस तरीके से वो होली मनाते हुए उनकी तस्वीरें आप यहां पर देखिए। लोग पहुंच रहे हैं जिन्हें रंग लगाकर खुद
जेपी नड्डा बधाई दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं और तमाम लोग भी पहुंच रहे हैं उनके आवास पर, शुभकामनाएं यहां पर दे रहे हैं। इस होली के रंग में चुनाव का रंग भी इस बार मिला हुआ है और इस बार के इस रंगों में आखिर किसका रंग ज्यादा गहरा यहां पर होता है वो देखना होगा। और देखिए कैसे जो चुनावी होली है उसकी तस्वीरें आप यहां पर देखिए। जयराम ठाकुर इस वक्त होली के रंगों में पूरी तरीके से जो सराबोर हैं वो दिख रहे हैं। तमाम अपने सहयोगियों के साथ तमाम जो लोग हैं उन्हें बधाई देने के लिए पहुंच रहे हैं और ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें एक तरफ आप देख रहे हैं जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो इस वक्त होली अपने आवास पर मनाते हुए और तमाम लोग पहुंच रहे हैं, उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं। और दूसरी तरफ जयराम ठाकुर भी आप देखिए जो तस्वीरें उनके होली मिलन की जो साफ तौर पर झूम रहे हैं होली के गीतों पर, रंगों में पूरी तरीके से सराबोर हैं। और हिमाचल की राजनीति का रंग जिस तरीके से अभी हाल ही में उड़ा उसमें जयराम ठाकुर जो हैं वो एक बड़ा नाम है, क्योंकि हिमाचल की राजनीति के अंदर और इन तमाम तस्वीरों में जो पूरे देश पर इस वक्त रंग चढ़ा हुआ है होली का, वृंदावन से लेकर राजधानी दिल्ली की अगर हम बात करें उसमें ये चुनावी होली, क्योंकि इस बार के चुनाव के मद्देनजर भी बहुत खास हो जाती है कि आखिर किसका रंग इस बार जनता के रंगों के साथ मिलेगा। बिल्कुल, तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जयराम ठाकुर की तस्वीरें आप देख सकते हैं। कल हिमाचल की सीटों का भी ऐलान किया गया है और इस बीच जैसा कि सुमित ने भी कहा कि इस बार होली में चुनावी रंग भी है। और आपको बता दें मंडी जो डिस्ट्रिक्ट है वहां से ये प्रतिनिधित्व करते रहे हैं जयराम ठाकुर, लेकिन मंडी से कंगना रनौत को टिकट दिया गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जयराम ठाकुर हिमाचल के पूर्व सीएम जो इस वक्त होली मनाते हुए नजर आ रहे हैं। रावत हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। रावत, पूरे देश में इस वक्त रंग जो हैं वो होली के देखने को मिल रहे हैं और चुनावी हलकों की हम यहाँ पर बात करें वो भी अछूता नहीं है, वहाँ किस तरीके के रंग देखने को मिल रहे हैं जरा बताइए। इस वक्त आप मौजूद हैं बीएसएफ हेडक्वार्टर्स में और यहाँ पे मेरे विजय आपको दिखा सकते हैं किस तरह से यहाँ पे एक्साइटमेंट का जो है सिलसिला है लगातार मॉर्निंग से जारी है। आप देख सकते हो यहाँ पे किस तरह से बीएसएफ जवान जो है यहाँ पे, हालांकि सीनियर ऑफिशियल्स भी जो है वो यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं होली को। हालांकि आप देख सकते हो आईजी बीएसएफ जो है यहाँ पे आज सेलिब्रेट करने आए हैं बीएसएफ हेडक्वार्टर्स। आप देख रहे हो किस तरह से सेलिब्रेशन का माहौल जो है सुबह से ही बना हुआ है, होली की बधाई यहाँ पे दी जा रही है। और लगातार आप देख सकते हो विजुअल्स में किस तरह से रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क आपको सुबह से ही एक्सक्लूसिव विजुअल्स दिखा रहे हैं बीएसएफ हेडक्वार्टर्स में। ये वही जवान है जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर 24 घंटे जो है डटे रहते हैं। इसके साथ साथ आप देख सकते हो किस तरह से यहाँ पे एक्साइटमेंट का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। हालांकि यहाँ पे हम कुछ जवान से बात करने की भी कोशिश करेंगे। यहाँ पे हमारे साथ जवान हैं, इनसे हम बात करेंगे जो कि यहाँ पे मॉर्निंग से एक्साइटेड है। आप मुझे बताइए क्या कहना चाहेंगे आज इस अवसर पर। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है यहाँ पे इस पावन पर्व पर, हमें बहुत एंजॉय हो रहा है और अच्छे से मजे कर रहे हैं। आप मुझे बताइए कहाँ से आप? वेस्ट बंगाल। क्या कहेंगे कितना स्पेशल है आपके लिए आज? हमारे लिए जैसे हम तो रिक्रूट्स हैं तो हमारे लिए फर्स्ट टाइम है और फर्स्ट टाइम ही मतलब बहुत मजा आ रहा है और हम इतना एंजॉय कर रहे हैं कि पहले शायद घर पे इतना नहीं किए होंगे। बहुत ज़्यादा ही मजा आ रहा है हम लोग। सर क्या कहेंगे देशवासियों के लिए? होली यही है कि होली का पर्व है, आप सबके जीवन में खुशियों के नए रंग आए। आज जवानों के साथ आप आए हैं हेडक्वार्टर्स में सेलिब्रेट करने के लिए, क्या कहेंगे? यही है, हमारे जवान बड़े ही जोश से काम करते हैं और उसी जोश से सभी पर्व को सेलिब्रेट करते हैं। तो आज एक परिवार की तरह हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये जवान जो है बिल्कुल बता रहे हैं कि हमें घरों वाला फील नहीं हो रहा है कि हम घर से दूर है, काफी एक्साइटेड है, काफी क्योंकि बीएसएफ एक बड़ा परिवार है तो हम सभी परिवारजन हैं, तो घर से दूर की फीलिंग नहीं आनी चाहिए। और चलिए इस वक्त हम सीधे रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी लोमस। इस वक्त बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी जिनको एक बार फिर से टिकट दिया गया है वहीं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से, हम सीधे रुक रहे थे। लोमस जरा वहां की तस्वीरें दिखाइए क्योंकि इस बार की जो होली है मनोज तिवारी के लिए सबसे ज्यादा खास मुझे लगता है कि हो रही है। वो इसलिए क्योंकि बाकी जो पहले के सांसद थे उनको टिकट नहीं मिला, सिर्फ एक मनोज तिवारी ही हैं जिनको दिल्ली से एक बार फिर से उतार दिया गया। वहां की तस्वीरें दिखाइए।
बिल्कुल साफ तौर पे आपने सही कहा। और यहाँ पे देख सकते हैं एक तरफ जहाँ लोकसभा चुनावों की तैयारी हो रही है तो दूसरी तरफ इस बात की भी खुशी है कि मनोज तिवारी जी को एक बार फिर टिकट मिला। साफ तौर पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो तमाम लोग हैं वो मनोज तिवारी जी से मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं और यहाँ पे लगातार ही एक दूसरे को यहाँ पे रंग लगाते हुए दिख रहे हैं। कई लोग हैं उनसे भी हम बात करेंगे। कितनी खुशी है आज की होली की? बहुत ज्यादा बहुत खुशी है। बाबा हरिहर नाथ सोनपुरवा में खेले होरी। देखिए राम मंदिर बनने के बाद से आज ही हमारी खुशी दोगुनी हो गई, चौगुनी हो गई है। 400 पार। होली है, होली है, बुरा न मानो, होली है, होली है, होली है, बुरा। होली की कितनी खुशी है सब आप देख सकते हैं एक दूसरे के चेहरे पे। कई लोग हैं उनसे हम बात करेंगे एक एक करके। सभी कितने खुश है आज का होली का पर्व है? बहुत खुश हैं। हैप्पी होली, सबको हैप्पी होली। देखिए गायिका भी अपने गीत से यहाँ पर सभी को एक तरह का उत्साह यहाँ पे देती हुई है और यहाँ पे लोग काफी उत्साह में है। और इन्हीं से बात करेंगे हम। कितने उत्साहित है मनोज जी को दूसरी बार टिकट मिला? और तीसरी बार मनोज जी 5 लाख पार। पिछले बार 367 से जीते थे, इस बार 5 लाख से पार। ठीक है, मोदी जी ने और शीर्ष नेतृत्व ने जो मनोज तिवारी जी पे विश्वास जताया है, क्षेत्र की जनता 100% तो चुनावी रंग जो है वो विकास कार्यों किसी पे चढ़ा हुआ नजर आ रहा है। लेकिन पूरे देश में ये जो रंग है वो कैसे एक दूसरे पर चढ़े हैं। वृंदावन का भी जरा रुख कर लेते हैं क्योंकि वहां की होली अपने आप में खास होती है। और दीपेश आप पहचान में नहीं आ रहे, हमें पूरा रंग जो है बाकी बिहारी का आप पर चढ़ गया है। बिल्कुल बिल्कुल सुमित सही कह रहे हैं। दुनिया भर में होली होती है और ब्रज में हो रहा होता है। उसकी तस्वीर जरा मुकेश दिखा दीजिए। इस वक्त हम सनेह बिहारी मंदिर में मौजूद हैं जहां उत्साह किस तरह का है वो आप भक्तों पर किस तरह से प्रेम का रंग ईश्वर का चढ़ा हुआ है वो तस्वीरों में देख सकते हैं। और यही उत्साह पूरी ब्रज भूमि में पिछले 40 से 50 दिनों से आपको नजर आ रहा है। यहाँ महाराज जी भी उनसे बातचीत करते हैं। महाराज जी क्या खास इस बार होली में, और कुछ सुना दीजिए ब्रजभूमि की भाषा में। बोलिए होली के रसिया की जय। आप इस वक्त देख रहे हैं ठाकुर श्री आदा सनेह बिहारी जी के दर्शन, जो स्वयं ठाकुर श्री बांके बिहारी जी का स्वरूप है। स्वयं ठाकुर जी महाराज प्रकट हुए हैं, जैसे बिहारी जी महाराज प्रकट हुए उनके आप दर्शन कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं भक्तों की कैसे झूम रहे हैं भक्त होली पे, कैसे राधा रानी को कृष्ण भगवान हमारे ठाकुर जी को रिझा रहे हैं नाच के नृत्य करके। सुना दीजिए रिझाने के लिए। देखिए आप